हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लेके आए हैं अकाउंटेंसी का टॉपिक। अब देखो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होती है वो अकाउंटेंसी में होती है, और बहुत से स्टूडेंट तो इतना डर जाते हैं अकाउंटेंसी से, वो समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। इसलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के वीडियो अकाउंट के भेजूंगा जिससे कि आपको एक पेपर का पैटर्न पता चल जाए और आपको बोर्ड के पेपर में दिक्कत ना हो। सबसे पहला टॉपिक जो हमने उठाया है वो उठाया है डिवेंचर का, क्योंकि हमें पता है शेयर और डिवेंचर हमारा लगभग 24 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर हम शेयर डिवेंचर के मेन मेन टॉपिक कवर कर लेते हैं, और अगर हम में अकाउंट में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है तो हम 15 से 20 नंबर उससे कवर कर जाएंगे। तो इसलिए पहले हमने जो वीडियो उठाए हैं वो डिवेंचर के उठाए हैं, और आज का जो टॉपिक है वो मोस्टली मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जो आज का टॉपिक है वो शेयर्स और डिवेंचर दोनों में सेम है। मैंने आपका डिवेंचर का उठाया है, सेम आपका पैटर्न शेयर्स में होगा। बस फर्क क्या है, डिवेंचर में यहाँ पे 3 केस हो जाते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, जबकि शेयर्स में सिर्फ 2 केस रहते हैं, पार और प्रीमियम। वीडियो बिल्कुल सॉरी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है दोनों में, दोनों को सॉल्व करने का पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहता है। बस जहां डिवेंचर वर्ड आएगा आज के क्वेश्चन में, जब आप शेयर्स में करोगे वहां शेयर्स आ जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जो सिंपल भी आ सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन में समझा देता हूं, इसको दो क्वेश्चन बोलते हैं, एक अदर देन कैश बोल सकते हो, दूसरा आप इसको परचेज कंसिडरेशन कह सकते हो। अब मैं क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड परचेज। क्या परचेज किया? एक रनिंग बिजनेस परचेज किया। किससे परचेज किया? एबीसी से। कितने का परचेज किया? 50 लाख रुपए का। किसने परचेज किया? एक्स वाई जेड ने। क्या खरीदा? बिजनेस। किससे खरीदा? एबीसी से। कितने का? 50 लाख। अगर बिल्कुल सिंपल में आता कि हमने बिल्डिंग खरीदी तो एंट्री हो जाती बिल्डिंग। लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग चीजें दे रखी है। हमने क्या खरीदा? बिल्डिंग। हमने क्या खरीदा? मशीन। हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। तो इसको बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने की बिल्डिंग आई? 25 लाख। आप पेपर में एल मत लिख के आना, आप पूरा 25 लाख पूरी डिजिट लिख के आना, या जगह कम है इसलिए मैंने 25 लाख के लिए एल यूज कर लिया है। और क्या आया? मशीन आई। कितने की आई मशीन? 10 लाख रुपए की। और क्या आया? फर्नीचर आया। कितने का आया फर्नीचर? 15 लाख। ये ओपनिंग एंट्री है जो आपने 11th में भी की होगी, तो वो ही हम कर रहे हैं इसके अंदर। और क्या है बेटा? डेप्टर्स। कितने के आए? 8 लाख। क्या आया? क्रेडिटर, हमें पता है 2 क्रेडिटर लिखते हैं। कितने के? 3 लाख। और क्या है बेटा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बीपी। कितने के? 2 लाख। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सारी चीजें हो गई, हमें अमाउंट क्या लिखना है। तो ये सारी चीजें जो हमने खरीदी हैं वो कितने में खरीदी हैं? कितने में खरीदी है बेटा? 50 लाख। किससे खरीदी है? एबीसी से। यहां पे हम नाम डालेंगे ये सारी चीजें लिखने के बाद, टू एबीसी लिमिटेड। कितने का हो गया? 50 लाख। अब आगे का क्वेश्चन जो चलेगा उसमें मेन अमाउंट हमारा क्या होगा? 50 लाख अमाउंट होगा। ये ओपनिंग एंट्री हो गई कि हमने क्या खरीदा? बिल्डिंग। क्या खरीदा? मशीन। क्या खरीदा? फर्नीचर। हमने सारी चीजें लिख ली। किससे खरीदी? एबीसी से। कितने में खरीदी? 50 लाख। ये मेन अमाउंट है जो आपको पे करना है। ठीक है। अब क्या होता है, हम दोनों तरफ का टोटल करते हैं। तो जब आप टोटल करोगे तो ऊपर का टोटल आपका आ रहा है 58 लाख। कितना आ रहा है? 58 लाख। इधर का टोटल आ रहा है 55 लाख। दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए? बराबर। अब इधर का टोटल कम है तो हम यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए कम थे? 3 लाख। तो ये हो गई हमारे ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? 3 लाख। अब एक चीज बेटा छोटी सी याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि इधर का ही टोटल कम हो।
कभी एसेट साइड का कॉलम टोटल कम हो सकता है, कभी लायबिलिटी साइड का कॉलम का जो टोटल है वो कम हो सकता है। अगर इधर का टोटल कम है तो इन सबको हमने प्लस किया और इन सबको हमने माइनस किया, इधर आंसर निकाल दिया। किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। और बाई चांस ऊपर का टोटल कम होता तो यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा देते हम, गुडविल। कौन सा कॉलम बढ़ा देते? गुडविल बैलेंसिंग फिगर। तो कुछ क्वेश्चन में आपका टोटल बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगा, कुछ क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगा। अब ये बिल्कुल सिंपल भी आ सकता है कि हमने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख की, किससे खरीदी? एबीसी से। तो यहाँ सिंपल एंट्री हो जाती बिल्डिंग टू एबीसी 50 लाख, फिर बाकी चीजें नहीं होती। जो बोर्ड में आता है उस तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री। अब आगे क्या लिखा है? 2 लाख पेड इन कैश, सॉरी 20 लाख पेड इन कैश। हमने 20 लाख पे किए, किस में पे किए? कैश में। अब हमें अमाउंट किसको देना है बेटा? एबीसी को देना है। जनरल एंट्री आपने सीखी हुई है, तो अब एबीसी को पेमेंट दे दो, तो सिंपल एंट्री कर दोगे। इधर कर दे रहा हूं, उसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू होगी। एबीसी लिमिटेड डेबिट टू कैश, कितने दिए? 20 लाख रुपए हमने कैश में दे दिए। अब अमाउंट उठाओ। खरीदा कितने का था? 50 लाख का। पेमेंट कितना हो गया? 20 लाख का। कितना पेमेंट देना है? 30 लाख का। अब ये बचा हुआ हो जाएगा आपका डिवेंचर। अब बहुत सिंपल है, देखो ये सामान खरीदने की एंट्री हो गई, ये कैश की एंट्री हो गई। अगर यहाँ चेक से पेमेंट हो रहा होता तो क्या करते? एबीसी टू बैंक, ठीक है। यहाँ पे कैश में पेमेंट हो रहा है तो हमने क्या कर दी? एबीसी टू कैश। खरीदा कितने का? 50 लाख का। पेमेंट कितना हो गया? 20 लाख का। देने कितने हैं? 30 लाख। अब तीन कंडीशन है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में तीनों कंडीशन हो, लेकिन मैंने बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन ली है। तो तीन कंडीशन है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो बहुत सिंपल है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। अब देखो बेटा, हमने एबीसी को 20 लाख कैश दे दिया, अब हमें 30 लाख देने हैं। हमने 30 लाख का पेमेंट किससे किया? 8% डिवेंचर से। तो हम यहां पे लिखेंगे एबीसी लिमिटेड डेबिट टू 8% डिवेंचर, ठीक है। यही केस किसका आ गया? प्रीमियम का। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? एबीसी लिमिटेड डेबिट टू 8% डिवेंचर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के आओगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कौन सा केस आ गया बेटा? प्रीमियम का। अब यही केस किसका आया बेटा? डिस्काउंट का। तो एंट्री हो जाएगी एबीसी लिमिटेड डेबिट, लॉस या डिस्काउंट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 8% डिवेंचर। अब बेटा एक चीज याद रखेंगे सिंपल, सेम क्वेश्चन शेयर्स में है। शेयर्स में दो केस होते हैं, तो शेयर्स में क्या डिफरेंस आता? पहली एंट्री सेम रहती, अगर इसमें भी कैश में पेमेंट हुआ होता तो आ जाती एबीसी टू कैश, बचा हुआ पेमेंट शेयर में होता तो एंट्री आती एबीसी टू शेयर कैपिटल। कौन सा केस? पार। प्रीमियम में क्या आती? एबीसी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दो केस हो जाते हैं। अब ये हो गई एंट्री, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको अमाउंट डालना सीखना है। ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री, हमने एक रनिंग बिजनेस खरीदा था 50 लाख का, एबीसी से क्या क्या आया था, ये हो गई ओपनिंग एंट्री। हमने उसको 20 लाख कैश दे दिया, उसके बाद ये एंट्री आ जाएगी 20 लाख कैश दे दिया। 50 का खरीदा था, 20 दे दिया, कितना रह गया? 30 लाख। 30 लाख के हमने डिवेंचर दिए। तीन केस में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब आप 12th में पढ़े हो तो इतना आपको पता होगा पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तो उसमें हम ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे। शेयर्स है तो शेयर में निकलेंगे नंबर ऑफ शेयर, और डिवेंचर है तो डिवेंचर में क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर। एमसीक्यू में भी आ जाता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो, कंडीशन दे दी नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो। बेटा कितना पेमेंट है पहले ये बताओ? 50 लाख। चला कितना गया? 20 लाख। देना कितना है? 30 लाख। तो सब में लिखो
30 लाख हमें देना है। कितना देना है बेटा? अब आते हैं पार का केस। पार का मतलब होता है जितने का डिवेंचर है उतना ले लो। कितने का डिवेंचर था? 50 डिवाइडेड बाय 50, निकल के आ गए हमारे 60,000 डिवेंचर। सेम शेयर में होगा, बट डिवेंचर के बदले क्या बढ़ा जाएगा? शेयर। अब आ जाओ प्रीमियम। प्रीमियम क्या हो जाता है? ऐड। कितने रुपए का डिवेंचर है? 50। 50 का 20% निकालोगे तो हो जाएगा 10 रुपए। 50 का 20% परसेंटेज निकलना आता होगा आई थिंक। तो 50 और 10 कितना हो गया बेटा? 60 रुपए। तो यहाँ पे हम डिवाइड किससे करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे निकल के आएंगे 50,000 डिवेंचर। अब तीसरा केस क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है बेटा? माइनस। एक मैंने परसेंटेज में ले लिया था, एक अमाउंट में ले लिया था, समझाने के लिए कि पेपर में परसेंटेज में भी आ सकता है, पेपर में अमाउंट में भी आ सकता है। याद रखें, पार ओरिजिनल वैल्यू ली जाती है, प्रीमियम ऐड हो जाता है, डिस्काउंट माइनस हो जाता है। कितने रुपए का डिवेंचर है? 50। डिस्काउंट कितने का है? 20। तो कितने का रह गया? माइनस होके 30 का रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय 30। तो ये आपके आ गए 1 लाख डिवेंचर। सेम शेयर में होगा, शेयर में बस आखिरी केस नहीं होता। ठीक है, अब अमाउंट डालना सीखे। कितने डिवेंचर देने हैं? 60,000। कितने रुपए के हिसाब से? 50। ये दिखाना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि अमाउंट कहां से आया। ठीक है, टोटल हो गया 30 लाख। 30 लाख। पहला केस कंप्लीट। नरेशन आप लिख सकते हो, आज मैं नरेशन को नहीं ले रहा। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो अपने लेवल में सीखी हुई है, तो आज मैं नरेशन ना लेके सिर्फ क्वेश्चन उठा रहा हूं, इसलिए मैंने नरेशन किसी में भी अभी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब इधर आ जाओ बेटा। डिवेंचर कितने का था? 50 का। प्रीमियम कितने का हो गया? 10 का। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए? 50,000। तो यहाँ पे लिखोगे 50,000 इंटू 50, 50,000 इंटू 10, यानी कि 25 लाख, 5 लाख, और टोटल कितना आ गया बेटा? 30 लाख। मैं फिर कह रहा हूँ ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये अमाउंट कहां से आया, हम कैसे ये 25 लाख और 5 लाख लिख रहे हैं। अब तीसरे में आते हैं। कितने डिवेंचर है बेटा? 1 लाख। 1 लाख इंटू कितने का था डिवेंचर? 50। 50 में से कितने गए? 20। कितना रह गया? 30। 1 लाख इंटू 20 थोड़ा शॉर्ट है, दिखने में दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे हमने लिखा 1 लाख इंटू 30, यहाँ लिखा 1 लाख इंटू 20। 30 लाख, 20 लाख और 50 लाख। तो जो 3 केस है एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहे हैं। ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। ठीक है, जिसमें जो मेन अमाउंट है वो ये है जिससे आगे का क्वेश्चन होगा। अब 50 लाख में से हमने 20 लाख कैश दे दिया। किसको दिया? एबीसी को, क्योंकि एबीसी से हमने खरीदा था। बचा हुआ हमने डिवेंचर दिया। 3 केस, एबीसी टू डिवेंचर, एबीसी टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एबीसी लॉस या डिस्काउंट कुछ भी यूज कर सकते हो टू डिवेंचर। अब हमें पता होना चाहिए, ये आना चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकाले थे? पार का मतलब 50 का 50, प्रीमियम का मतलब 50 में 10 रुपए प्रीमियम क्या हो जाएगा? ऐड। कितने का हो जाएगा? 60। डिस्काउंट का मतलब 50 में 20 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस। कितने का हो जाएगा बेटा? 30। ये नंबर ऑफ डिवेंचर निकल गए, ये एंट्री और अमाउंट लिख दिया। तो जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको 4 नंबर के मार्क्स के हिसाब से करवाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो ये आपका 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ऐसे अगले टॉपिक, पहले हम शेयर और डिवेंचर के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।